बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है शोबिस के रंग और इन निहाल रंगों में हमेशा हम आपकी करवाते हैं मुलाकात शोबिस इंडस्ट्री के रोशन सितारों के साथ। और इस वक्त जो शाइनिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सेंसेशन और सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली जो गुलकारा जिन्होंने नहायत कम उम्री में अपना आगाज़ किया, मारिया मीर। मारिया के साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मारिया किधर गायब हो गई थी आप? बस कुछ स्टे ले लिया था फील्ड से थोड़ा हट के और प्रोजेक्ट कर रही थी, अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा गायब होना पड़ा मुझे। सही। मारिया ने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ही हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके साथ भी और जो हमारे ब्राइट स्टार हैं उनके साथ भी। मारिया थोड़ा सा गायब हुई है, लेकिन उस गायब होने के बाद फिर से वापस आ गई हैं। हम फिर इनको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन अब वैसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, वैसे ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, OSTs और मतलब कहीं ना कहीं मारिया नज़र आएंगी। इंशाल्लाह ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा। ज़रूर इसको रंग लगाएगा इंशाल्लाह। अभी कौन सा प्रोजेक्ट आया आपका? अभी मेरा न्यू सॉन्ग जो मेरा ऑफिशियल मैंने किया है, चेहरा, 49 रिकॉर्ड्स पर ये लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है इसका। अच्छा मारिया, ये सुनने में ही आया कि UK बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने जो टैलेंट, सही मानों में टैलेंट है, जी जी, उसको रोशनास कराने के लिए, उनको सामने लाने के लिए एक एफर्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैक्सिमम 10 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट कंपनी है जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा और उस तरह के प्रोजेक्ट किए। जिस तरह की मैं आर्टिस्ट हूँ, वक्त के साथ, दौर के साथ नया म्यूज़िक है और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे किया गाइड। अच्छा मारिया, जब आप आई बाकायदा एक टैलेंट हंट था जिसमें आपने पार्टिसिपेशन भी की, लेकिन चूंकि उस दौर में ये कहा जाता था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिफारिश चलती है, जहाँ पर पैसा चलता है जी, और आज बहुत से लोग इस बात का खुद भी जो है वो इकरार भी करते हैं। आइडल पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जिसमें कंदील बलोच के साथ आप आई थी जी जी, और उस टाइम पे दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया आइडल पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो टीम है, उनको कि उन्होंने एक इतनी टैलेंटेड लड़की को रिजेक्ट किया है। जी जी। क्या उसके पीछे सिफारिश नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो फिर वो टैलेंट हंट तो ना हुआ ना? मैं आपको बताती हूँ, मैंने बेसिकली जब स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। मुझे सोशल मीडिया का, TV चैनल्स का, लिंक्स का, सिफारिश का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने क्योंकि अपने पेरेंट्स से जब इजाज़त ली तो उन्होंने बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे उनको कैसे मनाना पड़ा अपने। ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल होती है जब आपके घर से कोई और ना हो, म्यूजिक से नहीं है, तो मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी उनको मनाने में। तो उसके बाद मैंने फौरी ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन में मुझे जब रिजेक्ट कर दिया गया तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या है। कि मैंने इतना मेहनत की अपने माँ बाप को मनाने में, और फिर मेरे ख़ानदान वाले उन्होंने इतनी बातें की कि मतलब लड़की को गाने के लिए निकाल दिया। मेरे पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा मेरी वजह से। तो उसके बाद रिजेक्शन जब सामने आई तो और ज़्यादा मैं टॉर्चर होना शुरू हो गई। तो मुझे इस चीज़ का तब नॉलेज नहीं था कि सिफारिश क्या होती है। मुझे लगा कि ऑन मेरिट ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि सिफारिश या क्या चीज़ें होती हैं। इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अच्छा मारिया, आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि आर्टिस्ट को तो बाद में देखा जाता है, सिंगर को तो बाद में रिकग्नाइज किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मिलियंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी ये जो दौर चल रहा है इसी में फॉलोअर्स डिप करते हैं मैटर। यानी मतलब आप में टैलेंट हो ना हो, गाना आपको लाइव आता ना हो, फॉलोअर्स होने चाहिए। आजकल देखा होगा एक सिंगर वायरल है काफ़ी ज़्यादा, चाहत फ़तेह अली खान, देखा होगा सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। तो वो सारे व्यूज़ की गेम है कि वो उसको लोग सुन रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर, यानी फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनिक आपके व्यूज़ हैं, आपके फॉलोअर्स। सॉन्ग्स वायरल हो रहे हैं। मैं आपको
बताऊँ ना, वो बीट में गाते हैं ना सुर में गाते हैं, बस उनके व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ कैसे होते हैं, लोग हंसी मजाक में फॉरवर्ड करते हैं, यार इसको सुनो ही कितना बेसुरा गा रहा है, इसी चक्कर में वो वायरल हो जाता है वो बंदा। हाँ सही है। तो वो टैलेंट, वो जो पहले थी ना टैलेंट की कि जी सुर होने चाहिए, टेम्पो होनी चाहिए और राग होने चाहिए एक सिंगर के लिए, तो वो चीज़ अब डिपेंड नहीं करती है। यानी वो जो सुर लय का मिलाप है वो उधर से निकल कर आप सिर्फ आ गए हैं सोशल मीडिया की दौड़ पे। ऐसा ही है, लेकिन कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो अभी भी उसी चीज़ पर कायम है, वो अभी भी अपने उसी सुर को कायम रखे हुए हैं। तो ये जो चेहरा प्रोजेक्ट किया आपने, जो आपका सॉन्ग है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएं तो सही। ये मतलब क्यों चेहरा, क्यों इसका टाइटल रखा गया? बेसिकली ये एक लव सॉन्ग है। अच्छा। और आजकल आपने देखा होगा कि पंजाबी का दौर है, इंडियन हाँ जी। पंजाबी, कैनेडियन, जितने सिंगर्स आजकल के जो न्यू आ रहे हैं वो सारे ये पंजाबी गा रहे हैं। पंजाबी भी यूके स्टाइल और इंडियन स्टाइल में। तो ये सॉन्ग जो है ये उस स्टाइल में क्रिएट किया गया है और ये एक लव सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग में वो लड़के का जो वो कहते हैं कि चेहरा, मतलब मेरी अखां अगे टिक्या रवे तेरा सोने आवे सोना जिया चेहरा। तो ये जो लिरिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल है, इनकी काफ़ी डिमांड है। इस जो ये दौर चल रहा है, इन लिरिक्स की डिमांड है। सही हो गया, तो थोड़ा सा गुनगुना के तो सुनाएं। ज़रूर। वे तू करनी है हाँ या तू ना करनी, वेट करा वे तू कद मेरी बाह फड़नी, केड़ी सोचा विच रहना है पता चलदा नी जट्टा मैनू तेरा, मेरी अखां अगे टिकिया रवे तेरा सोहणिया वे सोहना जिहा चेहरा, हाय तेरे बिना लगदा नहीं दिल लगदा नी एक पल मेरा, मेरी अखां अगे टिकिया रवे तेरा सोहणिया वे सोहना जिहा चेहरा। ब्यूटीफुल जी, बहुत ज़बरदस्त, और बेस्ट विशेस आपके लिए कि ये गाना जिस तरह से आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक लोग पसंद करें। और ये जट्टा जो है, ये मतलब आजकल पंजाब के जो जट हैं उनका हर गाने में बहुत तज़किरा होता है। बिल्कुल, ज़्यादातर जो पंजाबी सॉन्ग्स है ना, जट, अभी देखे बरारू लोग के सॉन्ग्स हैं उनमें जट चढ़िया कचहरी, और ये कास्ट को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है सॉन्ग्स में। तो ये इस चीज़ की नॉलेज का मुझे नहीं पता, जो चीज़ चल रही है, जिस चीज़ को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो चीज़ हम ऐड, यानी ऑन डिमांड है। और वैसे भी ये जो आपको टीम मिली है यूके बेस्ड है, तो फिर वो उन्होंने पंजाबी और वहाँ देखिए ना, जैसे सिद्धू मूसेवाला, तो वो बेसिकली वो था तो जट ही, लेकिन वो मूसेवाला, तो उसके हर सॉन्ग में मूसेवाला उसका नाम आता है। तो इसी तरह वो अपनी अपनी कास्ट हर किसी को पसंद होती है। आप तो नहीं जट? नहीं, मैं मीर हूँ। मेरे नाम के आगे मीर आता है। सही हो गया। तो मारिया, इतनी फिल्म्स के गाने आपने गाए, मतलब 50+ ही हो गई। जी जी। फिर उसके अलावा OSTs बहुत ज़्यादा आपने गाए। कौन सी ऐसी फिल्म का गाना जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा मैंने गाया? अभी रिसेंटली एक फिल्म आ रही है, मेरा नाम दिमाग से निकल गया, ईद उल फितर पे रिलीज़ हो रही है, हुए तो मजनबी। हाँ, आमरान शाहिद ने की है। जी जी। और उसमें जो सॉन्ग किया है मैंने, सबसे बेस्ट मुझे लगता है मैंने वो सबसे बेस्ट गाया है। अच्छा। तो वो भी ईद उल फितर, जिसकी पार्टीशन पे स्टोरी है। जी 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 जी। हाँ, तो उसका बहुत अच्छा एक सॉन्ग है जो एक लड़की पे पिक्चराइज हुआ है। वो एक गा रही अपने घर में, वो बाहर अकेली, इस तरह से बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है उस पर। तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट गाना गाया है मैंने। कौन कौन सी फिल्म्स इससे पहले आप गाने गा चुकी हैं? हुए तो मजनबी, उसके दीवानगी, टिकटॉकर्स, अभी एक न्यू मूवी आ रही है, और अकेले, और तुम मेरे, इस टाइप के नाम से। क्योंकि हमें ना जब प्रोजेक्ट आते हैं ना तो हम जस्ट, आपको नहीं पता होता कि फिल्म कौन सी है, जो नाम होता है ना वो बाद में डिसाइड करते हैं। Exactly. पहले सॉन्ग्स म्यूजिक करवाते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवा लेते हैं, तो उसके बाद प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर, जो भी वो फिल्म के होते हैं मेंबर्स, उनको पता होता है कि हमने क्या बाद में नाम रखना है। कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं उनका नाम, जैसे भी दीवानगी है, बाद में कुछ और
वो डिसाइड कर लें। सही हो तो गया। ये कोई पता नहीं मतलब स्टोरी बोर्ड जैसे ही चेंज होता है वो भी फिर चेंज हाँ हो जी, जाता है नाम भी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले मारिया को कहते हैं कि कोई अपना अच्छा सा गाना सुनाए। जी ज़रूर। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं। दूर तुझे से मेरे की बता, क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले मारिया मीर ने आपको बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सुनाया, और ये वही सॉन्ग है जिससे एक लड़की आयशा रातों रात सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा मकबूल हो गई। और आयशा ने किया तो कुछ नहीं था, डांस तो वही था। मारिया ये उस लड़की ने ऐसे ही किया कि भीगा भीगा है समा। तो क्या कहेंगी, 2-2 करोड़ के मैंने सुना है वो शूट्स कर रही हैं, और उनसे बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है। उनके वालिद साहब ने कहा जी मेरी बेटी तो जो है ना वो करोड़ों कमा रही हैं। ऐसे ही है। बेसिकली हमें जस्ट इतना पता होता है कि ये एक क्लिप से वायरल हो गई है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसके पीछे स्ट्रगल कितनी है। अच्छा मारिया, इतने ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट्स किए, इतने गाने गाए, OST गाना, रूटीन का गाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर किसी ड्रामे का OST? मुझे जो सॉन्ग मैं गाती हूँ, मैं ये समझती हूँ ये मेरा ही सॉन्ग है। जो कंपोजिशन जैसे साहिर अली बग्गा हैं, नवीद निशात है, पाकिस्तान के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, तो जैसे कोई ये शायरी या कोई म्यूज़िक कंपोजिशन सुनाते हैं, तो जब मैं वो गाती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बनी है। तो जब मैं वो अपनी समझ के गाती हूँ तो मुझे वो सबसे बेस्ट लगती है। अच्छा, म्यूज़िक में आने का ये भी कह सकते हैं कि आप पैशनेट थी अपने काम के साथ, लगाओ इसलिए भी आपको ज़्यादा म्यूज़िक के साथ हुआ? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी शॉर्ट सी। मैं थी आई थिंक 4-5 साल की थी मैं। अच्छा। तो मुझे शुरू से ही मैं सुनती थी गज़ल्स। इतने छोटे अच्छा। बच्चों को नहीं पता होता गज़ल क्या होती है। और क्योंकि मेरी अम्मी की एक ख्वाहिश थी कि मेरा एक बच्चा ऐसा हो जो कोई स्टार हो या उसमें कोई टैलेंट हो। तो जब मैं होने वाली थी ना, तो मेरी अम्मी जो है ना वो गज़ल्स सुनती थी और अच्छा। अच्छी सुरीली चीज़ें सुनती थी। हालांकि वो म्यूज़िक बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उनका दिल चाहता था मैं कोई लता मंगेशकर, मेहंदी हसन, कोई अच्छी चीज़ें सुनूं उनकी। तो मैं वो सुनती थी, मेरे अंदर वो चीज़ आई, तो मैंने स्टार्ट ही जो है मुश्किल गज़ल से किया। मेरी एक फैमिली इवेंट था, तो वहाँ पर म्यूज़िक था, साउंड सिस्टम था, तो मैं ऐसे ही स्टेज पे गई और मैंने गाना शुरू कर दिया। मैं गज़ल गाई और मुझे वो जो म्यूजिशियंस थे ना, वो एकदम से जैसे बर्फ़ में लग जाते। वो कहते हैं कि छोटी सी बच्ची है, इसने कैसे गा ली इतनी मुश्किल गज़ल। तब मैंने अपने पापा से पूछा, वो कहते कि हमने इसको साथ लेके जाना है, हमने इसको सिखाना है। तो मैंने पापा से पूछा, कहते नहीं बेटा, हमारी फैमिली में ये नहीं होता। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ज़ाहिर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपने, बल्कि अमानत के साथ भी बड़ा आपका हिट रहा और आप बहुत सी जगहों पे नज़र भी आई, तो वो क्या केमिस्ट्री रही? वो ये थी कि मैंने जब ऑडिशन दिया था तो माशाल्लाह वायरल हो गई एकदम से, पूरी दुनिया जानने लग गई। तो अमानत ने फिर इस चीज़ को समझा, इस टैलेंट को देखा कि नहीं लड़की अच्छा, क्योंकि लड़के के साथ भी उन्होंने किया। हाँ। लड़की अच्छा गा रही है, तो देखा, ट्राई किया जाए कि लड़की वैसे भी जब घर से बाहर निकल आती है वो लड़का ही बन जाती है।
ऐसे ही है। तो फिर उनके साथ डुएट किया सॉन्ग अमानत भाई के साथ, तो वो बहुत वायरल गया सॉन्ग। वो कौन सा सॉन्ग था? नैना लागे, काफी सुनाए फिर थोड़ा सा। वैसे ज्यादातर अभी भी लोग मुझे कहते हैं अच्छा वो वाली मारिया मीर है पाकिस्तान आइडल अमानत वाली। तो ये ज्यादा मेरी पहचान बनी। अच्छा। तेरी जुस्तजू मेरी आरज़ू, तेरी गुफ्तगू मेरी आबरू, तेरा हुस्न है मेरी बंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी, तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, नैना लगे तुमसे लगे हो, नैना लगे नैना लगे नैना लगे नैना लगे। वाओ ब्यूटीफुल, बड़ी सुरीली आप सिंगर हैं, मतलब इतना सुर को प्रॉपर जो है वो यूज़ करती हैं। प्रॉपर सीखा हुआ है मैंने। मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र में उस्ताद लगवा लिए थे अपने पेरेंट्स को। अच्छा। तो उस्ताद शहादत अली खान, तो अच्छा, वो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करवाते थे। सुबह सुबह उठाना, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करवानी। फिर उसके बाद मुझे कुछ हलवा जिसे कहते हैं वो देसी घी में बनवाना मेरी अम्मी से। वो कहना ये पियो तुम, उसके बाद उस गले को रेस्ट देना। तो ये वो वाली प्रैक्टिस अभी तक चल रही है। उसके बाद मैंने अमानत के जो फादर हैं उनकी शागिर्दी की प्रॉपर, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये रियाज का कितना अमल दखल होता है आपकी, अगर आप सिंगर हैं तो? जैसे एक पहलवान का होता है ना वर्जिश से लिंक, इतना ही होता है। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में सही हो गया। प्रैक्टिस ज़रूरी है। अखाड़े में जाने से पहले पहलवान ने पूरी तैयारी करनी है। और पहलवानी ये एक ही काम है। सही। सिंगिंग में भी सांस की ज़रूरत है, पहलवानी में भी सांस की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, सांस बहुत ज़रूरी है। सांस परफेक्ट हो तो फिर ही आप सिंगिंग में भी। तो साहिर अली बग्गा के साथ बड़े आपने जॉइंट वेंचर किया काम भी। ज़ेब बंगिश के साथ मैंने एक सॉन्ग किया, लाइफ बॉय का प्रोजेक्ट था। अच्छा। बहुत ज़्यादा पूरे चैनल्स पे चला पाकिस्तान के। मेरी बेटी पढ़ेगी, आपने भी सुना होगा। हाँ। तो वो मैंने उनके साथ ज़ेब बंगिश के साथ डुएट किया था, वो बग्गा जी ने ही करवाया था। उसके अलावा तोहमत OST जियो का, वो भी बहुत अच्छा प्ले गया है। और उसके बाद नवीद निशात का, मरियम परेरा। अच्छा। नवीद निशात के साथ भी काम किया है। काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ किया है। साहिर अली बग्गा के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, बग्गा के बारे में तो, साहिर अली बग्गा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बाकायदा स्टार मेकर हैं और टैलेंट को पहचान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाकई में स्टार मेकर हैं। वो आर्टिस्ट को देख के क्रिएट करते हैं चीज़। सही। अच्छा, राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ भी आजकल आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और क्या सरप्राइजेस हैं? सरप्राइजेस ये है कि अभी एक मूवी आ रही है शफीकुर रहमान आमिर जी की, टिकटॉकर्स। अच्छा। तो उसमें मैंने 7 सॉन्ग्स गाए हैं। अच्छा। उसमें से एक सॉन्ग जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ डुएट है, और बाकी जो सारे हैं वो सोलो हैं। एक में उनकी सरगम है राहत। सही, तो वो फिर थोड़ा सा सुनाएं। वो नहीं सुना सकती अभी, वो आउट हो जाएगा। और इसके अलावा एक नई फिल्म आ रही है ईद उल फितर पे, कामरान शाहिद जी की। अच्छा। हुए तुम अजनबी। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रही है उस मूवी की भी, मैंने देखा। चलें उसका फिर गाना सुना दें। जी, मैंने उसमें सॉन्ग सिंग किया है, मैं वही सुना देती हूँ। सुनरी पवन सुनरी घटा, चुनरी उड़े छेड़े हवा, मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, होश अपना मुझे ना रहा, मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, होश अपना मुझे ना रहा। हाँ, सुनरी पवन सुनरी घटा।
वंडरफुल जी, बहुत ज़बरदस्त, और यकीनन सबको फिल्म बड़ी पसंद आएगी। इंशाल्लाह। और उनका टॉपिक भी थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट सा है, मतलब पार्टीशन और फिर वो बांग्लादेश में जब हालात थे और मुसलमानों पे जो मुजालिम ढाए गए, तो मुझे लगता है लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, और फिर ऐसा म्यूज़िक हो तो फिर एक हाँ कंप्लीट फिल्म सामने आती है। बेस्ट विशेस हैं उनके लिए भी और मारिया के लिए भी। बातों का सिलसिला मारिया से जारी है, मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और मारिया से कहते हैं कि चूँकि ये गज़ल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और बचपन ही से इनका बहुत ज़्यादा रुझान है उस जानिब, तो चलें गज़ल फिर आपको सुनाते हैं। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ये आपके लिए लाइन है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वेलकम बैक। और इतनी खूबसूरत गज़ल इन्होंने गाई है और स्पेशली लाइंस मुझे भी डेडिकेट की हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इतनी प्यारी, इतनी सुरीली गुलकारा जब आपके लिए कुछ गाती है तो फिर आप बागो बहार हो जाते हैं। मारिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, चिट चैट हुई, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज वाकई मारिया से बातें हुई हैं। ये इतनी अच्छी सिंगर हैं, जिस तरह से ये गाने गाती हैं और जितनी महारत है इनको अपनी गायकी पर, मुझे लगता है इनको बहुत बड़ा रुतबा मिलना चाहिए। और चूँकि बदकिस्मती ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट को उस तरह से पहचाना नहीं जाता, इंटरनेशनल लेवल पर इनको पहचाना जा रहा है। और ये बाकायदा यूके बेस्ड जो फिल्म्स हैं उनके लिए गाने भी गा रही हैं, मगर कोई कदर नहीं कर रहा, तो हमारे अपने नहीं कर रहे। हमारी ऐसे ही है ना। नहीं ऐसा नहीं है, बस कहते हैं वक्त के साथ साथ हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो स्ट्रगल जो होता है वो ज़रूरी है, स्ट्रगल जारी रहती है और कभी ना कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे ही है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मारिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वैसे भी आपकी आवाज़, आपने जो मेहनत की है, बस ये जो आपने गैप अंदर दे दिया, लोगों को लगा मारिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। गैप इस चीज़ का ही था कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट जब करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे, अच्छे प्रोजेक्ट हाँ, टाइम लग जाता है, 2 से 3 मंथ लगते हैं जस्ट उसका अच्छा ऑडियो रेडी होने में, उसमें लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, उसका म्यूज़िक, उसके अलावा फिर वीडियो के साथ 6 मंथ लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट में। लेकिन बहुत अगर अच्छी टीम हो तो फिर वो ज़रा फास्ट वर्क। आजकल किस टीम के साथ काम कर रही हैं अब ज़्यादा? अभी यूके की एक कंपनी है, उन्होंने मुझे साइन किया है, 49 Records। अच्छा, तो उनके साथ वही मेरे वीडियोस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। सही। और बहुत ही मुझे लगता है मैंने जितना भी काम किया है सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में, जिसमें मेरी आवाज़ का जो टोन है वो सामने आया कि मैं किस स्टाइल में ज़्यादा बेस्ट गाती हूँ और किस एंगल में मेरा ज़्यादा बेस्ट शॉट आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और अभी इसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं,
मोहब्बता, अभी जो मेरा अगला सॉन्ग है वो मोहब्बता आ रहा है। अच्छा, बहुत ही कमाल गाना है वो भी, तो वो भी इसी तरह। फिर मैं कह दूंगी कि मुझे सुनाएं, फिर आप कहेंगी नहीं इसको हाइड रखना है। नहीं, वो मैं गा दूंगी क्योंकि वो तो आ रहा है ना 15 डेज तक। चलें वो भी सुन लेते हैं। मारिया, मुझे ये बताएं कि चूँकि आपकी फैमिली में कोई भी सिंगिंग की तरफ नहीं आया, जी जी, ये फ़नून लतीफ़ा भी एक अपने अंदर ही बहुत बड़ा कमाल है, तो अब फैमिली कैसा महसूस करती है जब उनको पता चलता है कि हमारी बेटी तो एक स्टार है और शाइनिंग स्टार है? कहते हैं घर की मुर्गी होती है दाल बराबर। अच्छा, ये वाली बात है। मैंने एक ना संजय दत्त का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना वो सलमान खान के फ़ैन है, शाहरुख खान के फ़ैन है। अच्छा। तो किसी एंकर ने उनसे पूछा कि आपके फ़ैन क्यों नहीं है? कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे तो वो कुछ समझते ही नहीं है। तो घर वालों की नज़र में कोई स्टार नहीं। हालांकि वो खुद जो हैं वो सुपरस्टार रहे भी हैं और अभी भी लोग बहुत पसंद उनको करते हैं। ये होता है, नेचुरली होता है। अब जैसे कि हमारे घर वाले भी, मैं खुद एंकर हूँ, मतलब मुझे पता लग रहा होता है कि मेरे घर वाले फलां प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे दिल में आता है कि अच्छा मेरा क्यों नहीं देख रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। देख रहे होते हैं, लेकिन अपने जो है ना वो रियलाइज नहीं कराते। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो मेरे फैमिली रिलेटिव्स है ना, वो जब भी मैं जाती हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारी फूफा हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारा मामू हूँ, कोई कहता है मैं तुम्हारे अम्मी का कज़न हूँ। अच्छा, तो इस नहीं, जब आप स्टार बनते हैं फिर तो आपके कई फुफ्फो मामू आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं। सही है। रिलेटिव्स तो बहुत ज़्यादा ऑनर। अच्छा मारिया, हर इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि वो खुद अगर अपनी ज़ात को जज करने लगता है तो उसको पता लगता है मैं कितना क्रिएटिव हूँ। लर्न करते रहना चाहिए, दौर के हिसाब से नया काम सीखना चाहिए, और जो नया काम नहीं सीखते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, वो ओल्ड में बैठे रहते हैं। तो ओल्ड जो न्यू जनरेशन है वो न्यू चीज़ें सुनती है। खाने में क्या पसंद है? फूडी हैं, फूड लवर? तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल फूड मैंने एक साइड पे किया हुआ है, फ्रूट्स, जूसेस, क्योंकि ये चीज़ें, वरना जो मुझे पसंद है वो तो बहुत हेल्दी कर देती हैं। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, वो भी मेरे अपने हाथ की। अच्छा, अपने हाथ की। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगता है मारिया के जो डॉग्स हैं ना वो भी इस वक्त उनको भी भूख लग पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं ऊपर तक। सिक्योरिटी के लिए रखने पड़ते हैं। हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है, और कुत्ता बड़ा ही वफादार होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे इंसान होते हैं वहाँ पर जानवरों का भी एक अपना किरदार होता है। ऐसा ही है। तो मारिया, वो कौन सा गाना है मोहब्बता का? अच्छा, ज़रूर, कि मेरे माइंड में अटका हुआ है। ज़रूर सुनाती हूँ, कुछ लाइन्स उसके सुनाती हूँ जी। असी रह के तेरे दर्द वे मुँह हर पासे नहीं कर देवे, दुख तेरे दिते भुल जांदी वे तेरे मोंडे ते सिर तर के वे, लया लेखा विच लिखवा सोनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सोनिया, लया लेखा विच लिखवा सोनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सोनिया, तू भी कर मेरी रखवालियां वे तेरे नाल मुहब्बता, तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता, तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता। ब्यूटीफुल जी। और बड़ी बात होती है कि लाइव गाना विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट म्यूज़िक, तो क्रेडिट गोज़ टू यू कि कितना उम्दगी से आप लाइव भी गाती हैं। बेसिक मैं लाइव ही ज़्यादा बेस्ट गाती हूँ। यहीं से फ़नकार का पता चलता है कि वो लाइव गाने में कितना माहिर होता है। सही है। तो मारिया, ज़िंदगी को कहाँ पे देख रही हैं, कहाँ पे लाइफ चल रही है? अभी मिड में चल रही है। इंशाल्लाह टॉप पर जाएगी, कोशिश है। मतलब अपनी लाइफ से मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या, जब तक इंसान मुतमिन नहीं होता वो ज़िंदा नहीं रह सकता। वो फिर अगर जो लोग पास्ट में रहते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब पुरानी गलतियों को, पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़कर आपको नए जो है रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में। बहुत ज़रूरी है। इंसान कहते हैं ना, पत्थर वो ठोकर खा खा के गोल होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें आती हैं आपके अंदर, मिटा आता है और चीज़ें आती हैं, तो ये टाइम के साथ साथ ही इंसान। कोई पोइट पसंद है आपको? जी, शायरी का शौक़ है आपको?
शायरी का वैसे मैंने बड़ी हैरान हूँ मैं कि मैं एक सिंगर हूँ लेकिन मुझे शायरी का शौक नहीं है। अच्छा, शायरी सुनने का, मुशायरों में जाने का? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपनी जो मेरे लिए शायरी बनती है मैं वही गाती हूँ और मुझे वही पसंद आती है। क्योंकि कहा ये जाता है कि जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग होते हैं उनका वो अहले सुखन में भी शामिल होते हैं लेकिन मेरा कुछ अलग सीन है। अच्छा, बस अपना गाया और बस उतना ही। अपनी हद तक जस्ट। लेकिन अच्छा। हाँ कुछ जब कोई लाइन मेरे दिमाग में आती है क्योंकि सॉन्ग्स में शायरी ही होती है तो ऐसे ही कुछ है। ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपके दिल के अंदर उतर जाते हैं, तब वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा मारिया, जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने इतनी कम उम्री से आगाज़ किया, जी जी तो कोई आपका रोल मॉडल भी होता है, कोई किसी से आपकी इंस्पायरेशन भी होती है? जी जी। तो किससे इंस्पायर्ड होके इस इंडस्ट्री में आई और किसको रोल मॉडल समझती हैं? लता मंगेशकर जी। अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी में मैं उनसे मिलूं लेकिन ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। मैंने उन्हीं को सुन के मैं यहाँ तक पहुँची और इंशाल्लाह उन्हीं को सुनूंगी आगे भी। आपको नहीं लगता कि फ़न जो है वो सरहदों की हदूद से बालातर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फ़न की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए? अगर बाउंड्री ना होती तो मैं शायद बहुत, आप समझ सकती हैं, बहुत लता जी के पास तो होती। इंशाल्लाह होती। अब इंशाल्लाह क्या कहना है, अब तो वो बहुत, अब तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है, मगर फ़न कभी नहीं मरता मारिया। हमेशा लता जो है उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई देती ही रहेगी, इसलिए तो कहते हैं ना फ़न जो है वो अनमिट होता है और हमेशा रह जाता है। पहचान है मेरी। तो फिर हो जाए। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये नजर आएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ज़बरदस्ती। और लता मंगेशकर जी को भी आज इन्होंने बाकायदा ट्रिब्यूट पेश की है। याद नहीं थे मुझे। ट्रिब्यूट बाकायदा पेश किया है। और जो हमारे लेजेंड्स होते हैं वो किसी भी सरहद के पार से बेशक हों या यहाँ के हों, फ़न जो है वो सरहदों की हदूद से बालातर होता है और फ़न कभी नहीं मरता। बेशक। तो मुझे ये बताएं कि आगे जो प्रोजेक्ट आ रहा है आपका राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, तो राहत के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस मिला? क्योंकि उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब ज़ाहिर है कि वो बड़े फ़नकार हैं, जी जी, जूनियर्स के साथ थोड़ा कम ही मिक्सअप होते हैं। बेसिकली मेरी उनके साथ कोई मीटअप मेरा नहीं हुआ। मेरे पास जस्ट मैंने वोकल्स मेरे गए थे स्टूडियो में और उन्होंने डुएट करके भेज दी। जब कोई मीटअप होगा तो मैं, फिर एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, चलें, ज़बरदस्त हो गया। बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं मारिया से और थोड़ा सा इनके बारे में जानने की भी कोशिश की है ताकि सबको ये तजस्सुस रहता है कि जो स्टार्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो आज मारिया के घर पे हम हैं जहाँ पे बाकायदा उन्होंने स्टूडियो भी बनाया हुआ है और मारिया बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं और तमाम सुपरस्टार्स जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए हैं उनके साथ मिलकर गा रही हैं। इनके लिए बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, नए मेहमान के साथ। मुझे और मारिया मीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते इनसे एक और गाना सुन लेते हैं। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावे, गल्लां इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां ओ भुल ना जावी, मैनू छड्डना जावी। हाय हाय हाय, मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका लै
गल सीने ला ले घर आ जा माही, फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तैनू किंज समझावा, एक वारी आ जा घर फेरा पा जा, कोई लब